हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पीआरटी क्लास 1 to 5 के लिए जो है आपका प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं लगाया, प्लीज़ जाकर उन सभी जो है चैप्टर्स को सॉल्व कर लीजिए जो हम लोगों ने कर लिया है। और आपका एग्ज़ाम जो है 19 जुलाई से है। ऐसे में जो है आपके पास काफ़ी कम समय बच रहा है और इतने में जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करिए और इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्जामिनेशन आराम से क्रैक हो जाएगा। फ्रेंड्स, बस आप ऑथेंटिक चीज़ों को ही सोर्स बनाइए अपना, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को पढ़ने से होता है क्या, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है बच्चों में, या फिर क्या बोलेंगे उससे कि माइंड डाइवर्ट होता है। इसलिए ऑथेंटिक चीज़ को ही जो है रेफ़र कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष डैश में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आपको बताना है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जिसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, यह किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जुलाई 1876। 26 जुलाई याद रखिएगा, 26 जुलाई 1876 ईस्वी को जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसका स्थापना किया था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक का संघ है। तो आपको बताना है किसने जो है इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुसुईया साराभाई ने। अनुसुईया साराभाई ने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन संघ की जो है स्थापना की थी, जो कि सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। काफ़ी फेमस सवाल है और न जाने बीपीएससी कितनी बार यह सवाल पूछ चुकी है। अगर आपके पास जितने समय भी बच रहा है फ्रेंड्स, हो सके तो बीपीएससी के द्वारा जितने सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। प्लस जो फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के भी जो है अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। करंट अफेयर्स का सेशन जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उस जो है आपको टॉपिक वहाँ के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित जो धर्म संसद है इसमें भाग लिया था। याद रखिएगा। और एक काफ़ी कहावत इसमें फेमस है कि यह जो संबोधित किए थे भाइयों और बहनों के साथ कहकर यह जो शुरू किए थे, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके लिए जो है एक कोट हो जाता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। दक्षिण भारत में पहला आपका कारखाना को बताना है। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना जो है यह खोला था मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत में जो है प्रथम कारखाना था। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था। तो यह हुआ था आपका 1919 से 1922 की अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और इसकी जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम अध्यक्षता थी, यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा डेट और अध्यक्षता जो करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब आगे के सवालों को। पहला सवाल है, 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो यह कहाँ खोला गया था 1896 में जो है आपका महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने। तो यह खोला गया था आपका पूना में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
कई बार यह सवाल पूछ चुका है बीपीएससी, इसलिए आप इसको जो है याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यह श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। दी हिंदू एसोसिएशन कब की थी इसकी स्थापना? तो 1904 को की थी। डेट भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी के पैटर्न को समझ लीजिएगा अगर आप, तो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डेट को भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। चलिए अगला सवाल है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि के साथ जो है अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन जो ब्रिटिश सम्राट थे विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। उसी समय इनको जो है यह उपाधि दी थी राजा की। तो अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था? तो पवित्र दस्तावेज कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय की जो है प्रारूप समिति का जो है गठन किया था। प्रारूप समिति के जो है गठन किया गया था। अगला सवाल है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो यह कथन जो है कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना सन 1926 ईस्वी में हुई थी? चलिए क्वेश्चन में एक चीज़ क्लियर हो गया कि नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की गई थी और यह एक क्रांतिकारी जो है संगठन थी। अगर आपको कथन के रूप में भी पूछ देना, क्योंकि बीपीएससी पैटर्न बदलता रहता है अपना, कथन के रूप में भी एक सवाल को 4 सवाल एक सवाल में पूछ लेता है, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसकी जो स्थापना है 1926 में की थी और संस्थापकों में से जो एक है यह थे आपके भगत सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा नौजवान सभा के संस्थापक जो थे, इनमें भगत सिंह आते हैं, छबील दास एवं यशपाल आते हैं। और 1926 में इसका जो स्थापना आपके लाहौर में किया गया था। कहाँ पर? लाहौर में किया गया था। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो स्वतंत्रता संग्राम कहा था भारत का, यह वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा डिज़रायली ने क्या कहा था? डिज़रायली ने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो कई जो है आपके जैसे कि जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था। तो कई कथन कहे गए थे इस 1857 के विद्रोह को लेकर। अलग अलग मत जो दार्शनिक थे अपनी बातों को अलग अलग तौर पर कहे थे। तो आपको सभी जो है कथन इससे रिलेट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर बीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। देखेंगे अगले सवाल को। 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? आपको यह बताना है। तो यह थे महान शक्ति जी.के. कर्वे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा भारत में जो है 1916 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। और यह जो है इस प्रथा को तोड़ने के लिए स्वयं जो है एक विधवा से विवाह किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सन 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम के राज्य अभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत का राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। तो आपको बताना है कहाँ पर यह जो है दरबार किया गया था, दरबार का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नो डाउट दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरित की थी यह दिल्ली को ही जो है बनाया गया था आपका ये कैपिटल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को डैश के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। बताना है यह जोड़ा गया था आपका अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट, सॉरी बी हो जाएगा।
अगला सवाल है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है आपको बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें इसके उत्तरी बिंदु की, तो यह इंदिरा कॉल है, यह इंदिरा कॉल है। उत्तर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह जो नामदफा बाघ अभयारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा यह एक टाइगर रिजर्व है और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मूलाधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु विधि बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो यह करता है अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। तो किसे सिंक माना जाता है, याद रखिएगा भूमध्य रेखीय वर्षावन को जो है कार्बन सिंक माना जाता है, भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा कार्बन सिंक जो होता है एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार होता है जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ मात्रा में कार्बन युक्त रासायनिक अवयवों का भंडारण करता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलिए नेक्स्ट है, किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। तो यह दी जाती है गंगा डॉल्फिन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और प्रत्येक 5 अक्टूबर को जो है हम नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में भी मनाते हैं। आगे देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, आपको यह बताना है। तो ग्रेनाइट इसमें रूपांतरित चट्टान नहीं है। याद रखना है आपको, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, सागर तल पर वायुदाब होता है। तो सागर तल पर जो वायुदाब होता है यह 1013.25 मिलीबार होता है। कितना, 1013.25 मिलीबार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सागर तल के इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दबाव को हम वायुदाब कहते हैं। याद रखिएगा डेफिनेशन भी। चलिए आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला जो है व्यक्ति था। मोस्ट रिपीटेड जो है यह PYQ है, क्योंकि बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। याद रखिएगा यह अबुल कलाम आज़ाद हैं जो सबसे कम आयु के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम जो है भारत में स्थित है। तो जो गंगा नदी है ऑप्शंस में आपका, यह केवल जो है इसका उद्गम आपके भारत में स्थित है, याद रखिएगा। जबकि आपका जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है इन सभी का जो है आपका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। यह जो है आपका तिब्बत के मानसरोवर के समीप माना जाता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आने वाले सवालों को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यह 13 दिसंबर सन 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था। तो सॉरी, ऑप्शन सी में दिया गया है, एक्सट्रीमली सॉरी। ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था आपका 13 दिसंबर सन 1946 को। क्या किसके द्वारा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो आवश्यक नहीं है यह अधिगृहित संपत्ति का होना, यह जो है आपके नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। और भारतीय संविधान का जो भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता के प्रावधानों का हमको उल्लेख करता है। याद रखिएगा भारत में जो है नागरिकता 1955 के तहत हम 5 प्रकार से जो है हमें प्रावधान देता है भारत का संविधान, जैसे कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और भारत के राज्य क्षेत्र में मिलने से जो है नागरिकता मिलती है। तो याद रखना है कुल 5 प्रकार से हमें नागरिकता प्रदान करती है हमारी जो है संविधान। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। तो यह जो है आपके पंजाब में नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था।
तो जो अंग नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यह था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन देखकर ही आप बता सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो यह किया गया था 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन को चुनना है आपको, ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यह कथन जो है आपका सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, यह जो है आपका संबंध नहीं है आपके पर्यावरण सुरक्षा से। तो ऑप्शन जो आपका बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिकार प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। अधिकार प्रेक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है आपको। जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका राइट आंसर वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं, यह ऑप्शन जो है आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 262, ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? तो यह 6ठी अनुसूची में किया गया है फ्रेंड्स। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जो है विशेष प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है सत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन जब आप देखेंगे, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यह कथन जो है आपका सत्य है। और यह करते किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 331 के तहत ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय को हम जो है प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है ऋणी पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 269 क में। नेक्स्ट है भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है? तो जो खरीफ फसल की बुआई है यह जून जुलाई के माह में की जाती है, जून जुलाई के माह में, यानी ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अंतर्गत कौन से फसल आते हैं फ्रेंड्स? तो धान आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना इत्यादि फसलों को हम उगाते हैं खरीफ फसल में। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। लाहिड़ी आयोग जुड़ा हुआ है किससे? तो इसका जो आपका संबंध है यह है आपके तेलों के संरक्षण में के जो है मूल के साथ जुड़ा हुआ है, मूल्य से जुड़ा हुआ है, तेलों के संरचना के मूल्यों पर। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये इसकी स्थापना 1965 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है आपका भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो जो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है यह प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONCG का स्थापना कब हुआ था या स्थापित कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो स्वतंत्र व्यापार यानी फ्री ट्रेड जोन की स्थापना जो की गई थी आपका निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है अपमार्जक से जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का जो पृष्ठ तनाव है यह कम करता है।
क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट सवाल है पाचक नालिका में पाचन कौन सी प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया होता है, तो इसमें आपका अपूर्ण जो है प्रक्रिया माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे आवर्तकाल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा अत्यधिक ताप निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है, परिणाम स्वरूप तो इसका जो है वेग बढ़ जाता है, इसका क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष 2f1 से परे किसी बिंदु पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2 के बीच बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, आपको यह बताना है। तो ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है इसमें से पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, निम्न में प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका ग्लिप्टल, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है आपका एक प्राकृतिक बहुलक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सजातीय मिश्रण है, तो सजातीय मिश्रण हो जाएगा खारा जल, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका उपयोग परती अम्लों के निर्माण में किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट है आपका फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है, तो यह बदल जाता है आपका अल्कोहल में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी का मान क्या है जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, तो यह है आपका 25 सेंटीमीटर। आपने कई बार यह सवाल सॉल्व किया होगा। चलिए नेक्स्ट है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते थे दिशा संबंधी गुण का, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो अल्फा कण जे थॉमसन ने किया था, यह जो है आपका सही नहीं है, याद रखिएगा, यह जो है जे थॉमसन ने नहीं बल्कि रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा। अगला सवाल है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया था आपका हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है, तो यह हो जाएगा बीजांड। अगला सवाल, अगर रक्त में CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर जो है श्वास दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, श्वास दर जो होता है यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन संश्लेषण स्थल कहाँ है, तो प्रोटीन संश्लेषण स्थल जो है राइबोसोम को माना जाता है, किसे, राइबोसोम को। आगे देखेंगे, जल का उच्च क्वांटनांक निम्न में किसके कारण होता है, तो यह होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अगला सवाल, वातावरण में CO2 तथा O2 के संतुलन से क्या होता है, तो इससे जो होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है यह संतुलन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो इसके कारण आपको स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला सवाल है आपका, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण से, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है, तो यह हो जाएगा खनिज पदार्थों का जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है मानव शरीर में। अगले सवाल में है, बड़ी आंत किसको अवशोषित करती है, तो बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, तो इसमें जल का अवशोषण होता है। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, यह किस दर्पण का निर्माण करेगा, तो यह करेगा अवतल दर्पण का, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में किस में नहीं किया जाता है, तो यह जो है आपका पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है नहीं किया जाएगा इसका उपयोग।
ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो यह हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए, विटामिन सी का जो है आपका क्षय हो जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जब निम्न में क्या होता है, तो जहाँ होता है बड़े उद्योग एवं वायुमंडलीय H2O से प्रदूषित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियाँ के उदाहरण हैं, तो यह जो है अकार्बनिक जो है अशुद्धियाँ माना जाता है या उदाहरण है इसके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने जो पौधे हैं अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, तो पत्तियों, रसधनियों और पुराने जाइलम में जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगले सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक शीर्ष प्रभक्षी है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गिद्ध है ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।